आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था और उसके बारे में मुझे अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। एक मुस्लिम की लाइफ गुज़ारते हुए और एक नॉन मुस्लिम की लाइफ गुज़ारते हुए मैंने जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस साइकोलॉजिकल फ़ील किया था ना, कि ये करता हूँ, वो ये है कि मैं अपने आप को आज़ाद फ़ील करता हूँ। मुसलमान बिल्कुल। था, तो कुछ भी करता था तो ये सोचता था कि यार अल्लाह क्या सोचेगा? अल्लाह मुझे अज़ाब देगा, मैंने ये कहीं गुनाह तो नहीं किया और अगर कोई चीज़ ऐसी कर बैठता था जो गुनाह के ज़ुमरे में आती थी, तो वो सारी अगला टाइम जो है वो सेंस ऑफ गिल्ट में गुज़र जाती थी, रातों को नींद नहीं आती थी, डर होता था, खौफ होता था कि अब तो मैं गया दोज़ख में, अब तो मेरे पकौड़े तलेंगे अल्लाह मियाँ। लेकिन जब से मैं एथियस्ट हुआ हूँ, 2 चीज़ें आई हैं। मैं अपने आप को मोर ह्यूमनिस्ट समझता हूँ। क्योंकि मैं अब किसी से उसके रंग, कलर और मज़हब की वजह से नफ़रत नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया मेरे अंदर से, रेसिज़्म खत्म हो गया। मैं ओपनली अपने आप को बोलता हूँ, फेमिनिस्ट बोलता हूँ। मैंने इस फेमिनिज़्म पे आज बात करनी थी लेकिन मेरी अपनी हेल्थ मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी, तो मैंने आज कम ही बोला है। अ, हाउ डू यू फील एज़ अ मुस्लिम एंड एज़ अ नॉन मुस्लिम? क्या फ़र्क महसूस देखिए किया आपने? जी, जी, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं मुसलमान था तो अक्सर जो वक़्त है वो इस्तग़फ़ार में मेरा चले जाता कि अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। कुछ गलती कर दिया, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। क्योंकि जहन्नम में नहीं जाना था ना और कब्र का जो अज़ाब कब्र जो है, उसका डर रहता था। तो मैंने हाँ। कहा ना कि ये डर के मौत कभी भी आ सकती है। यानी मैं इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ ना कि यार अभी गलत काम करते हैं और उसके बाद जब मरने का वक़्त आएगा तब हम तौबा कर लेंगे, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन हाँ, मरने का वक़्त फ़िक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो हाँ। सकता कभी भी है कुछ ना? भी हो अगर सकता है, हाँ। फ़िक्स पता होता तो हम क्या करते थे यार पहले सब जितने अय्याशी वाले, ऐश वाले काम थे, वो सब कर लेते और मरने से पहले तौबा कर लेते क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है ना? तो हाँ, बिल्कुल सही ये कह जो रहे हैं। मौत का ना पता होना इतना बड़ा डर था मेरे अंदर कि हर वक़्त जब भी कोई गुनाह हो जाते अब इंसान है तो गुनाह तो हो ही जाएँगे, ठीक है? तो जब भी कोई गुनाह हो जाता उसके फ़ौरन बाद जो है वो माफ़ी अल्लाह से अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। सोते वक़्त अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह अगर मौत लिखी है तो फिर मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देना अल्लाह आगे से मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। इस तरीके से पूरी ज़िंदगी डर में जा रही थी, डर में जा रही थी। अच्छा बहुत से लोग बोलते हैं ना कि ठीक है ना, अगर इस्लाम को फ़ॉलो कर भी लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। जब आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब नहीं है, तो आपको पछतावा होगा यार मैंने अपना बचपन खो दिया, इस्लाम के चक्कर में, इस्लाम के रूल्स फ़ॉलो करने के चक्कर में। मैंने दाढ़ी हुँ। रखा हालाँकि मुझे रखना नहीं था। हुँ, 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 हुँ। इस्लाम के चक्कर में मैंने लुक के साथ मैंने खिलवाड़ किया अपने। मैंने कई सारी मेरी ख्वाहिशें थी यानी म्यूज़िक सुनने की, वो मैंने पूरा अपना जो ज़िंदगी जो है उसको मैंने खो दिया, उस बचपने को खो दिया, उस जवानी को खो दिया मैंने। तो ये बहुत बड़ा पछतावा आपको होगा अगर आपको लेट समझ में आई ये चीज़। सही। आपकी स ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम का ये है कि लोगों की ज़िंदगी, लोगों की जवानी ये सब बर्बाद हो जाती है इसके चक्कर में। आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो लाइफ़ को। एक लाइफ़ है आपकी, एक ज़िंदगी है, आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाते हो। आप हर एक आप देखो ना स्पार्टैकस, कोई एक चीज़ बता दो इस्लाम की जो मतलब आपको मज़ा देगी और जितनी मज़े वाली चीज़ है वो सब हराम है। यार, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मज़हब होता है ना देखो सच्चे मज़हब की एक एक निशानी ये होनी चाहिए कि वो इंसानी फ़ितरत के सबसे ज़्यादा क्लोज़ होना चाहिए, इंसानी फ़ितरत को एक 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 कॉमन मतलब मेरी एथियस्टिक थॉट्स को साइड पर रखकर एक कॉमन इंसान की जो नॉर्मल इंसान है, उसके हिसाब से अगर देखें, तो मज़हब को ऐसा होना चाहिए जो इंसानी फ़ितरत के करीब तर हो और म्यूज़िक से बढ़कर
क्या ऐसी चीज हो सकती है जो आपको ही, मैं आज भी मैं एथियस्ट हूं, लेकिन म्यूजिक मुझे हील करता है। म्यूजिक से मेरा बहुत वियर्ड किस्म का कनेक्शन है, इतना वियर्ड कनेक्शन है साहिल, कि मैं कवालीज भी सुनता हूँ, मैं बुद्धिस्ट मंत्रास भी सुनता हूँ, बहुत बड़ा फेमस एक मंत्रा है ओम मानी पद्मे हूम, मैं वो सुनता हूँ। उसके अलावा जो संस्कृत के कुछ मंत्रज हैं, एक ब्रिटिश सिंगर है लेडी, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसने बड़े जबरदस्त किस्म के मंत्रज जो है वो चांट किए हुए हैं। फिर एक और हैं, मंत्रज गाती हैं वो, उन बुद्धिस्ट मंत्रज गाती हैं, एनी चोंग डोलमा करके नाम है उनका। उनके मंत्रज मैं सुबह उठ उठ के सुनता हूँ, रात को सोने से पहले मेरा जो म्यूजिक जो मैं सुन रहा होता हूँ, वो भी क्या कह लें, स्पिरिचुअल टाइप का, या इस किस्म का मिस्टिक म्यूजिक होता है। तो यार एक ऐसा मजहब जो जो म्यूजिक के ही अगेंस्ट चला जाता है, वो इंसानी फितरत के कैसे करीब हो सकता है? उसको सच्चा हम कैसे मान सकते हैं? चलो 2 मिनट के लिए एथियज्म को, सारी चीजों को साइड पर छोड़ दें, यही एक सवाल का ही जवाब किसी के पास नहीं होना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, स- इसमें अ, स- जी प्लीज कंटिन्यू। कमेंट्स में किसी ने किया, मैंने बोला कि क्या मजे मिलते हैं इस्लाम में। किसी ने कहा चार 4 बीवी बीवी। लिखा होगा किसी ने। हाँ देख लिया, तो हाँ वो चार भाई, बीवी के अलावा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना। आप देखो, चार बीवी जो है ना, वो कोई आसान बात नहीं है कि आप चार बीवी कर लोगे। आज की तारीख में चार बीवी, आपको पहली बीवी जो है वो दूसरी बीवी को करने की इजाजत नहीं देगी आपको। और कभी और अगर हमने, फिर क्योंकि इंसाफ ये की शर्त भी तो हमने है ना उसमें। देखा है। शर्त हटा इंसाफ दो की शर्त आप। भी है। हाँ चलो, मैं बोल चल रहा हूँ शर्त कि हटा दी। शर्त हटा दिया आपने, छुप छुपा के आपने दूसरी बीवी आपने शादी कर ली, क्योंकि हमने कई सारे मामले देखे हैं आंखों के सामने। वो इतना बड़ा उसमें पंगा हो जाता है, पहली बीवी आपको कोर्ट तक खींच लेगी, पुलिस चौकी, और उसमें झगड़े फसाद, इतना। फिर आपके पास उतनी आपकी इनकम और आपका स्टेटस क्या है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप सीधा चार बीवी रखोगे और जिंदगी आसान है। वो एक ने वो और एक नहीं तीसरी संभाली चीज। संभाली जाती, वो फिर चार कैसे संभाली जानी है? अच्छा, तीसरी चीज कि आप चलो मजे की, आप जो चार बीवी जो बोल रहे हो, आपका लास्ट, आप जो चार बीवी से बताना चाह रहे हो वो है आपका सेक्स, कि सेक्स आपको अलग अलग बीवियों के साथ करने मिलेगा, अगर मैं राइट हूँ। वही चीज आप बोल रहे हो, बाकी चीज तो आपको पसंद नहीं आएगी बीवी की। ठीक है। लेकिन आप बोलो कि आपको रात में आप इंटरकोर्स करोगे और आपको सुबह में फिर उठ के फजर की नमाज भी पढ़ना है, उसके लिए आपको नहाना है, तो आप ऐसे ही डर से ही वो चीज नहीं करोगे। यार छोड़ो यार, हाँ कौन हाँ। सुबह सुबह उठ के नहाएगा। कौन करेगा, हाँ। और फिर दूसरा एक और चीज होती है, इवन कि यार इस्लाम ने मतलब सेक्स को भी एक तरीके से ना बर्बाद करके रखा हुआ है। अब होता क्या है कि खास तौर पे मेरे जो मुस्लिम मैरिड दोस्त वगैरह होते थे, उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि यार जैसे आपने मौत की बात की कि पता नहीं कब मर जाना है, और फिर इस्लाम में ये है कि अगर आप पलीद जिस्म के साथ अगर आप मर जाते हैं तो आप जन्नत नहीं जा सकते, कुछ इस तरह की थी। तो वो बेचारे उनको सर्दियों में ठंडे पानी से आधी रात को उठ के पहले नहाना पड़ता था, फिर सोते थे कि भाई जिस्म तो पलीद है, पहले पाकी कर ले, उसके बाद सोएंगे। तो बिल्कुल। यहाँ तो उसमें जो आपने ये चार बीवी वाली बात की, उधर भी कोई जो है ना वो नहीं है।